Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study about reference marks. Reference marks, यहाँ पर फिगर में ये ब्लैक लाइन रेफरेंस मार्क है on either side. This is reference mark. These all are reference marks. और नीचे भी ये जो लाइंस दिखाई दे रही है ये रेफरेंस मार्क्स है. तो ये चीज़ जो है अ शॉर्ट डिस्टेंस इन, अंदर की तरफ ये शॉर्ट डिस्टेंस इन जो है लेंस की एज से, ये सारी जो है लेंस की एज है. तो लेंस की एज से अंदर की तरफ शॉर्ट डिस्टेंस तक एक लाइन लगी हुई होती है, दोनों साइड्स पे या एक साइड पे या फिर तीनों डायरेक्शंस में. इसको रेफरेंस मार्क्स बोलते हैं. और इनकी जो लोकेशन होती है, जो पोजीशन होती है, 3 o'clock पोजीशन, 9 o'clock पोजीशन, 3 o'clock पोजीशन और 6 o'clock पोजीशन पे मौजूद होते हैं. या तो एक पोजीशन पे होगा जैसे इस इमेज में 6 o'clock पोजीशन में, या फिर 2 पोजीशन पे होगी 3 o'clock और 9 o'clock, 3 o'clock और 9 o'clock. इसके अलावा तीनों पोजीशंस में भी हो सकती है. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास पोजीशंस हैं. ये 9 o'clock पोजीशन है, ये 3 o'clock पोजीशन है और ये 6 o'clock पोजीशन है. इनको बोलते हैं रेफरेंस मार्क्स. ये रेफरेंस मार्क्स यूज़ किसके लिए होते हैं, इसका पर्पस क्या है? तो ये ओरिएंटेशन जो है लेंस की, ओरिएंटेशन बोलते हैं मूवमेंट को, रोटेशन को. तो लेंस की जो रोटेशन, मूवमेंट, ओरिएंटेशन होती है उसको चेक करने के लिए यूज़ होती है, उसकी असेसमेंट के लिए यूज़ होती है. लेट सपोज लेंस इस तरह से अगर हमने रेफरेंस मार्क्स दिए तो इस पोजीशन में रेफरेंस मार्क्स को मौजूद होना चाहिए. लेकिन अगर लेंस रोटेट कर रहा होगा तो फिर वो मूव करके रेफरेंस मार्क किसी और पोजीशन पे चले जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएंगे. अब आपको पता है कि आपने 9 o'clock और 3 o'clock पोजीशन वाला रेफरेंस मार्क वाला लेंस दिया था, तो अब जब ये मूव किया हुआ है तो 12 o'clock और 6 o'clock पे आ गया. हालांकि 12 o'clock पे तो रेफरेंस मार्क्स दिया ही नहीं जाता. तो इससे आपको पता चलेगा कि लेंस कितना रोटेट कर रहा है. तो लेंस की जो रोटेशनल बिहेवियर है उसको असेस करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसकी जजमेंट के लिए रेफरेंस मार्क्स यूज़ होते हैं. लेंस रोटेशन क्या होती है? लेंस रोटेशन भी लेंस मूवमेंट को, लेंस ओरिएंटेशन को बोलते हैं. वही बात यहाँ पर रिपीट कर दी गई है कि 3 o'clock, 9 o'clock और 6 o'clock पोजीशन पे रेफरेंस मार्क्स मौजूद होते हैं जो कि लेंस की रोटेशनल बिहेवियर की चेकिंग के लिए, जजमेंट के लिए यूज़ होते हैं. लेंस की रोटेशनल बिहेवियर को देखने के लिए यूज़ होते हैं, देखने के काम आते हैं. रेफरेंस मार्क्स सिर्फ लाइन की फॉर्म में नहीं होते, ये डॉट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और लेज़र मार्क्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इनग्रेव डॉट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं. तो रेफरेंस मार्क्स के लिए हम लोग इंक, फोटोकेमिकल डॉट्स, लेज़र मार्क्स और इनग्रेव डॉट्स वगैरह यूज़ कर सकते. तो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में रेफरेंस मार्क के बारे में पढ़ा कि व्हाट आर रेफरेंस मार्क्स एंड इनका यूज़ क्या होता है. फिर हमने लेंस रोटेशन के बारे में, लेंस बिहेवियर के बारे में पढ़ा. अब जो लेंस की रोटेशन है उसके मेथड्स क्या होंगे मेजरिंग. रेफरेंस मार्क तो यूज़ होते हैं रोटेशनल बिहेवियर ऑफ द लेंस को मेजर करने के लिए, बट वो कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम लोग रेफरेंस मार्क्स के थ्रू हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं लेंस रोटेशनल मूवमेंट. मेथड्स ऑफ मेजरिंग लेंस रोटेशन. लेंस रोटेशन को मेजर करने के जो मेथड्स हैं वो 3 हैं. सबसे पहले जो है हमारे पास वो मेथड है ट्रियल फ्रेम और सिलेंड्रिकल लेंस मेथड. ये आगे 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ट्रियल फ्रेम और सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करके और लेंस की रोटेशन मेजर कर सकते हैं. सेकंड मेथड जो है स्लिट लैम्प से भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं रोटेशन ऑफ द लेंस की. 2 तरह से कर सकते हैं. एक तो स्लिट बीम की रोटेटिंग स्लिट बीम है उसको यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेंस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और जो दूसरा मेथड है स्लिट लैम्प के ज़रिए वो है प्रोडक्टर स्केल आईपीस, जो ग्रेटिक्यूल होता है उसको यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और तीसरा जो मेथड है वो हमारे पास एस्टिमेशन मेथड है. तो ये 3 मेथड हैं जिसकी वजह से हम
लेंस रोटेशन मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रियल फ्रेम और सिलेंड्रिकल पावर को, जो सिलेंड्रिकल लेंस है उसको यूज़ करके किस तरह से हम लोग लेंस की रोटेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि पेशेंट ने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया हुआ है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट लेंसेज में रेफरेंस मार्क्स मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, ट्रियल बॉक्स से एक ट्रियल लेंस उठाना है और वो ट्रियल फ्रेम में पुट कर देना है। जो सिलेंड्रिकल पावर वाला ट्रियल लेंस है वो उठा के ट्रियल फ्रेम में पुट कर देना है, और जो सिलेंड्रिकल लेंस के जो एक्सिस है उसको आपने क्या करना है, रेफरेंस मार्क के साथ अलाइन कर देना है। कॉन्टैक्ट लेंस पे रेफरेंस मार्क्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। आपने ट्रियल लेंस लिया जो कि सिलेंड्रिकल ट्रियल लेंस ट्रियल बॉक्स से लिया, उसको आपने पुट किया ट्रियल फ्रेम के अंदर, उसका जो एक्सिस था उसको रेफरेंस मार्क ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ अलाइन कर दिया। अब कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो जो आपने अलाइन किया था क्या वो अलाइनमेंट है या नहीं है। अगर वो उसी तरह से अलाइन है तो इसका मतलब है उसमें कोई रोटेशन, जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसने कोई रोटेशन नहीं की। लेकिन अगर रेफरेंस मार्क और जो एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल लेंस है उसमें फ़र्क है, डिफरेंस मौजूद है, तो फिर उससे हम लोग रोटेशन जो है वो मेजर कर सकते हैं कि रेफरेंस मार्क कितना ऊपर है या कितना नीचे है। तो उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस। इस वाले मेथड में स्लिट लैम्प के ज़रिए जो मेजरमेंट की जाती है उसमें ये होता है कि स्लिट लैम्प में एक प्रोटेक्टर स्केल होता है जो कि स्लिट बीम के एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्या करना है कि जो इल्यूमिनेशन आर्म है उसको सेंटर में रखना है ताकि वो आई के लिए सेंट्रली लोकेट हो जाए। नैरो स्लिट बीम सेलेक्ट कर लेनी है और जो स्लिट है उसको अलाइन कर देना है रेफरेंस मार्क के साथ, कॉन्टैक्ट लेंस के रेफरेंस मार्क के साथ। स्लिट लैम्प की बीम को क्या कर लेना है, स्लिट को क्या कर लेना है, अलाइन कर लेना है, और एंगल ऑफ रोटेशन को रीड कर लेना है स्लिट प्रोटेक्टर स्केल में। स्लिट लैम्प में प्रोटेक्टर स्केल होता है, तो आसान वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं कि स्लिट लैम्प में एग्जामिनेशन कर रहे हैं। लेंस लगा दिया, कॉन्टैक्ट लेंस जो ट्रियल कॉन्टैक्ट लेंस था प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक वाला वो लगा दिया पेशेंट को। 10-15 मिनट्स के बाद अब हमने लेंस रोटेशन चेक करनी है, तो स्लिट लैम्प के आगे पेशेंट को बिठा देंगे और हमारे पास जो इल्यूमिनेशन आर्म है उसको सेंटर पे रख देंगे, और नैरो जो स्लिट है, जो हमारे पास लाइट होती है उसको ही तो स्लिट बोल रहे होते हैं ना, जो कि आई के ऊपर पड़ रही होती है, ऐसे इस किस्म की लाइट होती है जो कि हम इल्यूमिनेटिंग सिस्टम से थ्रू कर रहे होते हैं पेशेंट की आई के अंदर। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि नैरो स्लिट आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है और आर्म को सेंटर में रख के, इल्यूमिनेशन आर्म को सेंटर में रख के नैरो जो स्लिट बीम है वो सेलेक्ट कर लेनी है। लाइट के बारे में ही बात कर रहे हैं, स्लिट इसी को कह रहे होते हैं ना, जो लाइट पड़ रही होती है आई के ऊपर, वो सेलेक्ट कर लेनी है। फिर क्या कर लेना है आपने, जो रेफरेंस मार्क है लेंस का, इस स्लिट को लेंस के रेफरेंस मार्क के साथ अलाइन करना है। लेट सपोज आपके पास इस तरह से ये लेंस है, ये रेफरेंस मार्क है 1, 2 और ये 3 o'clock, 9 o'clock और 6 o'clock पे, और ये जो इसके ऊपर ये ब्लॉक सा मैंने बनाया ये स्लिट बीम है जो कि नैरो स्लिट बीम है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि कॉन्टैक्ट लेंस के रेफरेंस मार्क के साथ इसको अलाइन कर देना है। अब क्या होगा, ब्लिंक करेगा पेशेंट तो ये लेंस जो है वो रोटेट करके जाएगा, और जितना रोटेट करके जाएगा उसको हम लोगों ने मेजर कर लेना है। स्लिट लैम्प पे मौजूद एक प्रोटेक्टर स्केल होता है उसकी मदद से। वो कैसे करना है कि जो प्रोटेक्टर स्केल है उस पर रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं 60, 90, ये सारी रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना डिग्री जो है लेंस ने रोटेट किया है। तो ये मेथड तो इजी मेथड था, पिछला भी इजी था। इस मेथड में स्लिट लैम्प की मदद से आपने लेंस रोटेशन को मेजर करना है और स्लिट बीम को रेफरेंस मार्क के साथ अलाइन कर देना है। कुछ टाइम बाद पेशेंट ब्लिंक करेगा तो ये रेफरेंस मार्क आगे पीछे चला जाएगा। जो प्रोटेक्टर स्केल मौजूद है उस पर ये रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं, मौजूद होती हैं, तो वो उसकी मदद से हम लोग ये चेकआउट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि लेंस ने कितना रोटेट किया है।
यहाँ पर एक दूसरी चीज़ बताती चलूँ, हमारे पास क्या होता है कि जो लेंस है वो रोटेशन शो कर रहा होता है ना। लेंस मैंने उल्टा सीधा बना दिया, ये ऐसे स्फेरिकल सा गोल सा लेंस होता है, कॉन्टेक्ट लेंस। ठीक हो गया। ये क्या करता है, रोटेशन करता है। अब ये या तो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। या तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। या फिर इस डायरेक्शन में यूं मूव करेगा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया क्लॉकवाइज, और जो सेकंड वाला है वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बात की क्लैरिफिकेशन हो गई है कि दो डायरेक्शन में लेंस जो है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। घड़ी जिस तरफ से मूव करती है ना तो ये क्लॉकवाइज होता है। अगर उस साइड पे मूव करने शुरू हो जाए एक चीज़ घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो हमारे पास इसको मद्देनज़र रखते हुए एक रूल आया जिसको बोलते हैं लार्ज रूल। जिसको क्या बोलते हैं, लार्ज रूल। लार्ज रूल का क्या मतलब है, नाम से ज़ाहिर है, लेफ़्ट ऐड और राइट सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि अगर लेंस मूव करे लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड तो ये हो गया, ऐसे मूव करेगा। जब लेंस इस तरह से मूव करेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर लेंस जो है वो मूव करेगा राइट साइड पे, तो राइट साइड हमारे पास कौन सा है, इस तरह से है राइट साइड। राइट साइड पे अगर मूव करेंगे तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जाहिर बात है डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि कितना डिग्री उसने रोटेट किया। तो अगर लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, जितना मूव करेगा तो उसमें उतना डिग्री जो है वो ऐड कर देंगे, और अगर राइट साइड पे मूव करेगा तो उतना डिग्री उसमें क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये लेंस है, लेट सपोज इसकी प्रिस्क्रिप्शन है, हमारे पास ये प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर जो मैंने लिख दिया ये हमारे पास लेट सपोज प्रिस्क्रिप्शन है -2 विद -1.25 सिलेंडर विद एक्सिस एट एक्सिस ऑफ 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये लेंस हमने लगा दिया, ये हमारे पास स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो हमारे पास चूँकि जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो रोटेट करता है। लेट सपोज उसने रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि लेफ़्ट साइड पे रोटेट कर गया 20 डिग्री। कितना रोटेट कर गया, 20 डिग्री हमारे पास रोटेट कर गया लेंस। और प्रिस्क्रिप्शन में हमारे पास गिवन है कि आपने लेंस लगाना है 90 डिग्री एक्सिस पे, क्योंकि हम लोग टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें तो दो मेरिडियन होते हैं, और स्टिग्मेटिज्म में भी हमने जो एक्सिस होते हैं उनको करेक्ट करना होता है। तो एक्सिस और जो दो मेरिडियन की वो होती है पावर, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो एग्जैक्ट एक्सेस पे लाना ज़रूरी होता है, नहीं तो विजन हमारे पास ब्लर हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर 90 गिवन है ना, और हमारे पास जो रोटेशन है वो होती है कॉन्टैक्ट लेंसेज में, तो यही तो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं कि कितना डिग्री जो है वो रोटेट करता है। तो ये स्लिट लैम्प के ज़रिए हम लोग मेजर करेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास लेंस, तो ये 20 डिग्री रोटेट किया लेफ़्ट साइड पे, इस डायरेक्शन में रोटेट कर गया, तो लेफ़्ट साइड में तो हम लोग ऐड करते हैं एक्सिस को, तो ये 90 है, 90 में आप ऐड कर दोगे 20 को, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब हमें चाहिए कि जो हम लेंस ऑर्डर करें तो उसमें क्या हो, हमारे पास जो एक्सिस है वो किस पे हो, 110 डिग्री पे हो। 110 डिग्री पे होने का ये मकसद है कि अब जब हमने ऑर्डर कर दिया 110 डिग्री वाला एक्सिस वाला लेंस, तो क्या होगा कि ये लेंस मैंने एक पेशेंट के आई में लगा दिया। अब लेंस में तो 20 डिग्री रोटेट करना था, ये मैंने पहले से फाइंड आउट कर लिया था, स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन से फाइंड आउट कर लिया था कि लेंस जो है वो 20 डिग्री रोटेट कर रहा है। ये हमें किसने बताया कि 20 डिग्री रोटेट कर रहा है, ये जब हम लोग स्लिट लैम्प के ज़रिए, जब ट्रेल लेंस के ज़रिए, ट्रेल लेंस हमने लगाया हुआ था और फिर स्लिट लैम्प के ज़रिए देख रहे थे कि लेंस कितना रोटेट कर रहा है, तो हमें पता चला था कि 20 डिग्री कर रहा है। अब इस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमने किया था ना ट्रेल, तो फिर अब हमने सोचा कि ये तो 20 डिग्री रोटेट कर रहा है और लेफ़्ट साइड पे कर रहा है, तो हमने इस 90 में 110 जो है वो ऐड कर लिया। वो इस मकसद के लिए ऐड कर लिए कि अब जब पेशेंट को ये लगाएंगे 110 डिग्री वाला, तो वो 90 पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा,
हमने क्या करना है कि 110 पे दे देना है लेंस ना। अब जब ऑर्डर हम करेंगे तो नई प्रिस्क्रिप्शन होगी -2 विद -1.25 एट 110। तो 110 पहले 90 पे था, अब हमने 110 पे दिया क्योंकि हमें पता है कि लेंस जो है वो रोटेट कर रहा है 20 डिग्री पर लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे वो 20 डिग्री रोटेट करेगा तो ऑटोमेटिकली 90 पे आ जाएगा, और 90 हमें चाहिए तो वो हमें अचीव हो जाएगा। तो आज के लिए ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट अभी दूसरा वाला भी हम पढ़ेंगे आज ही। मेजरमेंट विद स्लिट लैम्प में दूसरा जो तरीका है वो है प्रोटेक्टर स्केल स्लिट लैम्प आई पीस। प्रोटेक्टर स्केल स्लिट लैम्प आई पीस रेटिक्यूल में क्या होता है कि रीडिंग्स बनी हुई होती हैं, वो एक आई पीस पे मौजूद होता है, ताकि जब नॉर्मल केसेस में आप स्लिट लैम्प करें तो वो रेटिक्यूल जो है वो साइड पे रह जाए आई पीस पे जो स्केल है, और आप नॉर्मली जो है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करें। लेकिन अगर आप रेफरेंस मार्क्स चेक कर रहे हैं तो आप इसके ज़रिए से रेफरेंस मार्क्स चेक कर सकते हैं, और वो आपको बता देगा कि रेफरेंस मार्क कौन सी पोजीशन पे है, 90 डिग्री पे, 110 पे है, किधर नहीं है। तो वो आपको इस तरीके से वो जो स्केल है रीडिंग बता देगा कि कितनी रोटेशन जो है रेफरेंस मार्क्स लेंस की जो है वो हो रही है। फिर हमारे पास जो लास्ट मेथड है वो एस्टिमेशन मेथड है। एस्टिमेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग एस्टिमेशन लगाते हैं कि लेंस का जो रेफरेंस मार्क है वो कितना रोटेट किया है। लेंस में एक से ज़्यादा रेफरेंस मार्क भी मौजूद होते हैं, ये तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं रोटेशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय ऑब्जर्विंग द लेंस रेफरेंस मार्क्स विद स्लिट लैम्प। स्लिट लैम्प की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लेंस ने जो है वो कितनी रोटेशन किया वो एस्टिमेशन से। ये पहले अगर वो 6 o'clock पोजीशन पे था, अब अगर 9 o'clock पोजीशन पे चला गया तो कितना डिग्री चला गया है, कुछ लगभग 30 डिग्री उसने मूवमेंट कर ली है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने आज क्या पढ़ा, एस्टिमेशन मेथड पढ़ा, लेंस मेथड पढ़े, और एक और मेथड पढ़ा था ट्रियल फ्रेम मेथड, और सिलेंड्रिकल पावर मेथड पढ़ा था। ये सारे मेथड हमने पढ़े थे। ये किस चीज़ के मेथड्स थे, ये लेंस की रोटेशन मेजर करने के मेथड्स थे, ताकि हमें पता चल सके जो स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन आई है उसके मुताबिक हम लोग कितनी जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस किस किस्म का ऑर्डर करें, ताकि जो है पेशेंट का जो एक्सेस है वो एग्जैक्ट रेफरेंस जो एक्सेस ऑफ द वो है क्या कहते हैं सिलेंड्रिकल पावर है, वो तो डिफरेंट मेरिडियंस पे डिफरेंट होती है। तो फिर हमारे पास जो पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है और कौन से एक्सेस पे है, 90 पे है, 135 पे, 45 पे है, 180 पे है, कौन से एक्सेस पे कितनी पावर चाहिए, तो उसके मुताबिक कॉन्टैक्ट लेंसेज का जो एक्सेस है वो उसके साथ अलाइन होना चाहिए एस्टिग्मेटिक एक्सेस के साथ, ताकि आपकी जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में पेशेंट को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, फ़ी अमान अल्लाह।